अपने मैनिफेस्टो का 1% भी अगर हेमंत सोरेन की सरकार ने काम किया होगा, मैं अपने राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। हेमंत सोरेन की सरकार ने सिर्फ राज्य की जनता को गुमराह करने का काम किया है। ये बातें कही हैं बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन बीजेपी के विधायक भानु प्रताप शाही ने सत्ता पक्ष पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि राज्य की सरकार लोगों को सिर्फ दिग्भ्रमित करती रही है। जितने भी उसने वादे किए थे उनमें से एक भी पूरा करने में कार्यकाल में नहीं किया है। चाहे मामला बेरोजगार युवाओं से जुड़ा हुआ हो, या फिर चाहे बालू से जुड़ा हुआ हो, या फिर खनिज संपदा से जुड़ा हुआ हो, तमाम मुद्दों पर वर्तमान सरकार फेल है। हमारे संवाददाता विकास सिन्हा ने विधायक भानु प्रताप शाही से सीधी बातचीत की। क्या कुछ कह रहे सुनाते आपको। चर्चित चेहरा है भानु जी का, और लगातार ये चर्चित अपनी बातों से और लगातार सरकार पर हमला बोल रहे हैं। और अभी हाल ही में इन पर एक रमना में कांड मतलब केस भी दर्ज किया गया था, लेकिन लगातार ये सरकार से बोलने से परहेज नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ हैं भानु प्रताप शाही, नगर बंसीधर नगर के विधानसभा जो है विधायक भी हैं। और बताइए कि क्या सरकार पर अभी आपने कहा कि अगर सरकार अपना मैनिफेस्टो का एक भी अगर पूरा करने का बात करता है तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये बातें आपने। मैं फिर पुनः आज इस बात को बोलता हूं कि हेमंत सोरेन जी अपने पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा का मैनिफेस्टो लेकर के बैठे। राजेश ठाकुर जी या उनके विधायक दल के नेता चाचा रामेश्वर उरांव जी अपने कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो लेकर के बैठे। जिस मैनिफेस्टो पर इनको मैंडेट मिला है, इनको बहुमत मिली है, जिसके चलते आज पिछले पौने 5 साल से ये सरकार चला रहे हैं, उसका 1% भी इन लोगों ने अगर मैनिफेस्टो के आधार पर काम किया होगा तो मैं राजनीति से संन्यास लेने के लिए तैयार हूं। जीवन भर, अभी बहुत उम्र हमारी बची हुई है, फिर भी चूंकि इन लोगों ने जो बोला एक भी काम नहीं किया। 5 लाख नौकरी हो, बेरोजगारी भत्ता हो, 72,000 चूल्हा खर्चा हो, 2,500 का वृद्धा पेंशन हो, हर घर में सरकारी नौकरी हो, भूमिहीनों को जमीन देने की बात हो, किसान का कृषि लोन माफ करने का बात हो, जितना भी प्रमुख विषय था किसी पर 1% भी काम करने का काम इन लोगों ने नहीं किया। अब ये जनता के बीच में जाने से घबरा रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि बेतुका बात, बेतुका तरीका से 5 साल सरकार आप चलाए हैं, आप क्यों नहीं विकास की बात कर रहे हैं? आप विकास के लिए एक ईंटा रखते हैं तो उसमें एक छटाक बालू लगता है, और वो छटाक बालू भी आप झारखंड में उपलब्ध नहीं करा पाए। आज झारखंड में बालू जो है आपने सोना बना दिया, बालू का स्मगलिंग हो रहा है। कहां ले गए आप झारखंड को? देखते देखते झारखंड में 500 रुपए का बालू आज 10,000 रुपए बालू हो गया। तमाम विकास ठप हो गए। तो आप सोचिए आप झारखंड को कहां लेकर के चले गए? बहालियां होती हैं 28 नौकरी में, जो 17 लोग हैं वो आ जाते हैं दूसरे प्रदेश के, दिल्ली के, हरियाणा के, कहां के लोग आकर के यहाँ नौकरी करेंगे। तो ये बताइए कि झारखंड के बच्चे कहां जाएंगे? कहां चला गया 1932 का खतियान? कहां चला गया स्थानीय नीति? तो ये सारे विषय पर ये हेमंत सोरेन जी घिरे हुए हैं, और ये दाएं बाएं भी अब झांकने के लायक नहीं है। ये सीधे इनकी सरकार जाने वाली है, और जनता इस सरकार को भेजने वाली है, और इस सरकार को कुर्सी से उतारने वाली है। ये बातें आ रही है कि लगातार अगर हम सत्ता पक्ष की बात करें तो उन्होंने कहा कि सभी बातों भाजपा सिर्फ चुनावी स्टंट चाहती है, उसके पास कोई ना मुद्दा है ना कोई सिद्धांत है। सिर्फ चुनाव में आते हैं तो वो घुसपैठी की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं। सच्चाई है कि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं। अब भाजपा आने वाले चुनाव में 2.5 अंक पर सिमट जाएगी। नहीं, एक तरफ हम घुसपैठियों की बात को रख देते हैं, चलिए उसकी बात को नहीं करते। आप विकास की बात हमारे साथ कर लीजिए ना, आप मैनिफेस्टो की बात हमारे साथ कर लीजिए ना, आप कानून व्यवस्था की बात हमारे साथ कर लीजिए ना। 5 साल में जो व्यक्ति बालू का टेंडर नहीं करा सका, मनरेगा में 65% कमीशन चल रहा है, एक मंत्री के पीए के नौकर के यहाँ 35 करोड़ रुपए पकड़े जाते हैं, और उसके बाद भी आप सीना तान करके और बोलते हैं हमारे पास मुद्दा नहीं है। आपके पास बोलने का कोई मुद्दा नहीं है। आप किस मामला पर बोलना चाहते हैं? स्थानीयता के मामला पर बात करना चाहते हैं, आइए बात कीजिए। नियोजन नीति पर बात करना चाहते हैं, आइए बात कीजिए। आप जल जंगल जमीन पर बात करना चाहते हैं, आइए बात कीजिए। हमारी खुली चुनौती है, हर विषय पर हम डिस्कस करने के लिए तैयार हैं। आपका जो जमीन है पूरी तरह से खिसक गया है। जिस जल जंगल जमीन का बार बार दुहाई दे करके आप सरकार में आए हैं, आपने आज तक उसके लिए क्या किया? जंगल को लूट लिया, जमीन को लूट लिया, बालू को लूट लिया, कोयला को लूट लिया, पत्थर को लूट लिया। क्या किया आपने? आपने आज तक कुछ नहीं किया महाराज। और बांग्लादेशियों को घुसा दिया सो तो अलग घुसा दिया,
आज हमारी बेटी, रोटी और माटी तीनों पर आफत आ गई है। हेमंत सरकार, जामुमो सरकार, कांग्रेस की सरकार में इसके खिलाफ आंदोलन हो रहा है, आंदोलन होगा और तब तक हम लोग लड़ेंगे जब तक इस सरकार को कुर्सी से हटा नहीं लेंगे। प्रश्न अंतिम में क्या लगता है सरकार को जो 5 साल का जो क्रियाकलाप पर सरकार अपनी जो वाहवाही लूट रही है कि 5 साल में हमने जो बेरोजगारी का मुद्दा था उसे दूर किया, आदिवासियों के हक हकूक की बात की, अब लगातार ये बातें सरकार अपनी बात को कर रही है और ये बातें भी कर रही है कि आने वाला चुनाव में भी ये सरकार मजबूती के साथ बनाएंगे और भाजपा को दहाई अंक पर सिमटा देंगे। नहीं, कौन सा हक हुकूक आपने दिया बताइए ना। छात्र को यहाँ से कौन सा हक हुकूक आपने दिया? 5 साल में किसी भी तरह का वैकेंसी आपने नहीं निकाला। वैकेंसी निकाला, एग्जाम कंडक्ट हुआ, एग्जाम को आपने रद्द कर दिया या पेपर लीक हो गया। और जो कुछ एग्जाम हुए भी, जो कुछ 10-5 बहालियां हुई भी, उसमें आप आंध्र प्रदेश के तो तमिलनाडु के तो कहां के लोगों को यहाँ नौकरी दे रहे हैं। तो ये झारखंड के प्लॉट को हेमंत सोरेन जी आप गैरमजरुआ प्लॉट बना दिए हैं क्या? ये झारखंडियों के लिए है, रैयती है झारखंड के लोगों के लिए। आप जो गैरमजरुआ प्लॉट बनाए हैं, आपको ये झारखंड छोड़ना पड़ेगा, आपको यहाँ की राजनीति छोड़नी पड़ेगी, यहाँ के युवा कमान संभालेगा। कहा कि जो हर बात में झूठ बोले वो हेमंत सोरेन है, इसने पिछले बार आपने कहा क्या? मुझे लगता है कि पूरे दुनिया में सर्वे कराया जाए कि सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला कौन मुख्यमंत्री है, तो मुझे लगता है हेमंत सोरेन जी का उसमें नाम आएगा। और इसके लिए इनको प्रशस्ति पत्र, नोबेल पत्र, भारत रत्न, जितना भी रत्न दिया जाए वो कम पड़ेगा जितना इन्होंने झूठ बोला है 5 सालों में। ये है भानु प्रताप शाही, जो बोलने में बहुत काफी तेज तर्रार गिने जाते हैं और कह सकते हैं झारखंड विधानसभा का या झारखंड के अच्छे कद्दावर नेता के रूप में इन्हें जाना जाता है। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अगर झूठ के बाजी लगाया गया कि सबसे ज्यादा झूठ कोई बोलता है तो वो है हेमंत सोरेन। इन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने 5 वर्षों के कार्यकाल में कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिस पर वो दोबारा जनता के बीच में जा सके। यही वजह है कि जनता के बीच में जाने से पहले घबरा रहे हैं, चूंकि आने वाला चुनाव है तो घबरा रहे हैं। यही वजह है कि अनर्गल बयानबाजी कर जनता को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन अब जनता जाग चुकी है और इनको सत्ता से इस बार बेदखल करेगी। और यही वजह है कि इन्होंने साफ तौर पर कहा कि आने वाले विधानसभा में चुनाव के बाद, मतलब जो विधानसभा जो चुनाव है उसमें जनता इनको कुर्सी से उतारेगी और विदाई समारोह मनाएगी। और ये काम भाजपा के देखरेख में भाजपा एक मजबूती के साथ फिर से एक बार सत्ता में अपनी सरकार बनाएगी। कैमरामैन संजय पांडे के साथ विकास सिन्हा, साधना न्यूज, रांची।